शंकर शर्मा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 11,500 के करीब इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। बताइए, क्या ये जो रिकवरी है ये कंटिन्यू रह सकती है? मार्केट क्या और ऊपर जा सकता है? कहते हैं बाजार जो है वो सारे वरीज की वॉल्स को क्लाइम करके ऊपर चला जाता है। क्या लग रहा है यहां से आगे की चाल कैसी रह सकती है सर मार्केट के लिए? बिल्कुल सही है। और मार्केट की जो एक धारणा रही है अप्रैल के महीने से, वो मेरे तजुर्बे में ये जो मार्केट रहा है पिछले 4 महीने से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने तक, ये 5वां महीना है तेजी का, ये मोस्ट लॉजिकल बुल मार्केट मैंने देखा है अपने 25-30 सालों में। मैंने कई बुल मार्केट देखे हैं, जैसे हर्षद मेहता की तेजी देखी थी 91-92 में, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद और बिल्कुल वाहियात बुल मार्केट थे। हमने बहुत पैसे भी कमाए थे इलॉजिकल मार्केट में, लेकिन वो मार्केट में कोई बेसिकली कोई फाउंडेशन नहीं था। वो थर्ड क्लास कंपनियां चल रही थी। फिर 99-2000 का बुल मार्केट हुआ था, जो टेक्नोलॉजी बूम था, जिसमें कुछ चंद अच्छी कंपनियां थी, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, और ग्लोबली भी कुछ अच्छी थी, माइक्रोसॉफ्ट जो भी थे। लेकिन वो साथ में यूएस में और इंडिया में भी, मतलब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनीज या टेक्नोलॉजी बोलिए जो भी बोलिए, वो इतनी अनाप शनाप प्राइसेस बढ़ गई कि लगा कि यार क्या ये सब हो रहा है। फिर अगर आप देखिए 2007 की तेजी थी, वहां बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तेजी आई थी इंडिया में, जहां पर कि थर्ड क्लास कंपनियां इतनी चली थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई बिजनेस नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, बहुत चली, तो वो भी इलॉजिकल था। हमने उसको भी खेला, उसमें पैसे बनाए, लेकिन कभी ये दिल में ये विश्वास नहीं था कि यार ये लंबा चलने वाला है। पहली बार मैंने अपने तजुर्बे में 30 साल के एक बुल मार्केट देखा है जिसमें कि प्योर आई कैन जस्टिफाई एवरी सिंगल स्टॉक वो क्यों कहां पर है, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था, कभी भी किसी भी तेजी में नहीं कर पाया इस बार। बल्कि मैं ये कहूंगा 2009 में जो तेजी की शुरुआत हुई वापस, जो 2008 के मंदी के बाद 2009 अप्रैल मई जून में, आपको याद होगा, बहुत बड़ी तेजी आई थी, और वहां से मतलब एक न्यू बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था। वो तेजी भी बिल्कुल बेबुनियाद थी, बिकॉज उसमें कौन से शेयर चल रहे थे? डीएलएफ, यूनिटेक और ये सारी इंफ्रा की कंपनियां जो कि 80-80, 90-90% घट चुकी थी, वहां से वो डबल ट्रिपल हो रही थी। अगेन वो दिल पर हाथ रख के आदमी नहीं कह सकता कि इन शेयर को आप ले सकते हैं, लेकिन आज की डेट में रिलायंस इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। का शेयर ले लीजिए आप, या जैसे कि आप फार्मा सेक्टर ले लीजिए, आप केमिकल्स के शेयर ले लीजिए, जो अच्छे रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में। आप किस कंपनी के नतीजे के साथ में कह सकते हो कि यार ये कंपनी का शेयर नहीं चलना चाहिए था? मुझे एक कंपनी भी दिखा दो, आपको एक कंपनी में नजर नहीं आएगी जिसमें कि आप कह सकते हो कि यार ये तो बकवास है, इसमें तो कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी ये शेयर चल गया। फार्मा की सारी कहानियों को देख लो, सबके अच्छे नंबर आए हैं। रिलायंस का तो खैर सबको मालूम ही है। केमिकल्स में आप देख लो, एक से एक बढ़ के अच्छे नंबर है, डिस्पाइट की लॉकडाउन है, प्रोडक्शन अफेक्टेड रहा है, इत्यादि। अगर आप इवन ऑटो सेक्टर में देखें, वहां पर भी जो रिकवरी आई है वो रूरल डिमांड के ऊपर, जैसे महिंद्रा उस पर रूरल ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग है रूरल इंडिया से, उसके चलते महिंद्रा रिकवर्ड वेरी वेल। सो ये सारी जो तेजी इस बार की इतनी लॉजिकल है कि मुझे फिलहाल, एटलीस्ट, मैं बहुत लंबा नहीं सोचता मार्केट में, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि तेजी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबली कह रहा हूं। ग्लोबली भी यूएस में, चाइना में जितनी कंपनियां चली हैं वो सारी लॉजिकली चली हैं, ऐसा नहीं कि बेबुनियाद और बिना किसी फंडामेंटल के चली है। बल्कि अगर आप इंडिया में देखो तो पीवीआर हो गए और इस तरह के कंपनियां हो गए, वो अपने 52 वीक हाइस पे नहीं है, वो नीचे से चले हैं, लेकिन अभी भी अपने हाइस के आसपास नहीं है। बैंकिंग फाइनेंस की बात कर रहे थे कोई सज्जन अभी, वो अपने हाइस से बहुत दूर है अभी भी। लेकिन आप कई शेयर देखो जो 52 वीक के ऑल टाइम हाई से पहुंच गए इंडिया में। तो ये लॉजिकल तेजी है, और लॉजिकल तेजियां ज्यादा शंकर जी होती है। जी शंकर नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियोज से। आपसे काफ़ी बात भी होती रहती है, आपके आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, और कभी कभी मौका मिलता है आपके साथ लंच भी करने का। मैं उम्मीद करता हूँ एक मौका आप बम्बई में भी देंगे, वहाँ पे हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आपने बाजार को बहुत ही अच्छी तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया।
वो स्टॉक्स जो 52 हफ्ते के हाई पर चल रहे हैं या रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं और जहां अभी फिलहाल तेजी के लक्षण नहीं दिख रहे। ये बताइए कोई खास ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स जहां पर आप एक सेक्युलर रैली आते हुए देख रहे हैं सेकंड हाफ में? अक्सर आपने ये कहा है सेकंड हाफ का बाजार हमारे देश में हमेशा फर्स्ट हाफ से बेहतर चलता है। हाँ, वो इसलिए चलता है सर कि फर्स्ट हाफ जनरली हर आदमी का फर्स्ट हाफ लाइफ का खराब ही निकलता है, फिर सेकंड हाफ में हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो इंडिया फर्स्ट इनिंग्स हमेशा खराब खेलता है, सेकंड इनिंग्स अच्छा खेलता है। सीरीज का पहला टेस्ट हमेशा खराब खेलता है, सेकंड थर्ड फोर्थ टेस्ट अच्छा खेलता है। तो बाजार में भी ऐसा ही कुछ नजर आया है मुझे कई वर्षों में। सेक्युलर बुल मार्केट की और सेक्युलर तेजी की अगर बात करें तो साथ जो सेक्टर्स की मैंने अभी बात की वो काफी अगर आप फार्मा सेक्टर की हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें पिछले कुछ वर्षों में, काफी एक पॉपुलर सेक्टर होता था 2014-15 तक। उसके बाद फिर यूएसएफडीए के सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और फिर वो कई कंपनियां जो काफी मार्की कंपनीज थी उनमें गवर्नेंस की इश्यूज आने लगी। उसके चलते सेक्टर वेंट थ्रू अ वेरी वेरी सिवियर बेयर मार्केट वेयर स्टॉक्स वर आउट ऑफ फेवर। मतलब कोई एक फंड मैनेजर ये बोलने को राजी नहीं थे कि इस तरह कंपनी कभी मैंने ली थी अपने पोर्टफोलियो में, मतलब यहां तक बात आ गई थी, जबकि होती थी 10-10% उन सभी के पोर्टफोलियोज की। तो अगर ये सेक्टर इतना अच्छा था, इतना खराब हो गया और वहां से फिर एक नई तेजी का इसने शुरुआत किया है, तो मेरे ख्याल से ये लंबी तेजी है फार्मा में भी, एंड ग्लोबली भी फार्मा के शेयर बड़े अच्छे किए हैं। एंड मैं नहीं मानता कि कोविड के चलते ऐसा कुछ है, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोविड के चलते कोई फार्मा सेक्टर को इतना बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। आई थिंक वो एक स्पूरियस कोरिलेशन है। मेरे ख्याल से सेक्टर का relatively better days are here. API story appears to be quite strong and I think it is a good sector. And chemicals not just कि आज ही चल रहे हैं, ये कंपनियां तो हमने 2013-14 में देखी थी, वहां से ली है, वहां से 100 गुने हो गए हैं शेयर, बीच में अभी ये बंदी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें अगर ऑन 7-8 ईयर बेसिस ये बहुत लंबी तेजी है साहब। So chemicals are good, pharma is good, and there are other companies also जो छोटी कंपनियां हैं यार। इस पे एक और इम्पोर्टेंट चीज शैल जी मैं ये कहना चाहूंगा कि लार्ज पार्ट ऑफ नाउ, अब पिछले 2-3 महीने से जो ये तेजी में हम देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 महीने से, कि जो स्मॉल कैप मार्केट था जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, एंड बॉटम पे, मार्च के बॉटम पे इट वाज डाउन 50% द इंडेक्स फ्रॉम द हाइज ऑफ 2018 जनवरी, जो एलटीसीजी लगने से 4 दिन पहले का जो हाई था मार्केट का, और वहां से वो 50% डाउन हो गया था मार्च तक। और वो सेक्टर जो है, वो जो ओवरऑल एक इंडेक्स है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है अब पिछले 3-2 महीने में, वो दैट इज रिमार्केबल। एंड वो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स को कहीं वाइड डिस्टेंस से बीट करेगा। ये हमारा व्यू रहा था। हमारे पीएमएस में हमने वेटिंग अपने चेंज कर दी थी जाके अप्रैल मई में टुवर्ड्स स्मॉल कैप्स, अवे फ्रॉम लार्ज कैप्स, अवे फ्रॉम सेफ स्टॉक्स, अवे फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर, अवे फ्रॉम पिडिलाइट, अवे फ्रॉम एशियन पेंट। और वो एक जो निर्णय था वो आज बहुत ही अच्छा हमें लगता है सोच के कि हमने टाइमली एक चेंज कर दिया था कि पुराने जो घोड़े थे उनको निकाल के नए फ्रेश ब्लड लेके आ गए थे, and fresh blood is doing very well. तो सर इस समय कौन सी वो स्टोरीज हैं जो लोग अभी भी बाजार को देख रहे थे, नहीं आए थे और अब आना चाहते हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि इतनी बढ़िया रिकवरी है, तो कौन सी वो स्टोरीज हैं जो आपको लगता है बढ़िया है, हमारे दर्शकों को उनको चेस करना चाहिए? मुझे याद आता है आपका एक कन्विक्शन आइडिया हमेशा केमिकल्स पर रहा, और क्या पैसा बनाया उन केमिकल्स सेक्टर में, स्टॉक्स में। इस समय शंकर जी कहां पर सबसे ज्यादा कन्विक्शन के साथ सौदे कर रहे हैं या फिर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? ये मेरा एक ही सिंपल मैसेज ये है कि वही शेयर लीजिए जो बेनिफिशियरीज हैं इस कोविड क्राइसिस के। सिंपल एक लाइन की स्टोरी ये है। यस, यू कैन प्ले द रिकवरी ट्रेड ऑल्सो, लाइक बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर। खेलना है खेलिए। मैं तो यही कहता हूं कि आप सब चीज खेलें, लेकिन विश्वास की चीज किसी भी चीज में ना करें। तो जो मेरी जो पर्सनल मोटो है दैट प्ले एवरीथिंग बट बिलीव नथिंग। तो बैंकिंग फाइनेंस अच्छा लगता है तो खेल लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी पूंजी जाके आप लगा दें, अपनी 50% फंड की लगा दें या पर्सनल फंड की लगा दें। खेलना है 5-10% में आप बैंकिंग फाइनेंस खेल लीजिए, उसमें फिलहाल थोड़ी बहुत तेजी है, आपको तेजी का फायदा मिलेगा। सो
रियल तेजी यहाँ पर उनमें है जो रिकवरी, जो बेनिफिशियरीज है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के। केमिकल्स है बेनिफिशियरीज, फार्मा है बेनिफिशियरी, जो भी आप बोलिए, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इंडिया में खास नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरीज है। फिलहाल 70-80% वहां रखिए, और ये चुनिंदा कुछ बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, अगर आपको अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड खेलना है तो उसमें बेशक खेलिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी, जरा इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करते हैं। आपने बात करी केमिकल्स की, फार्मा की और टेलीकॉम की। अगर आप ठीक समझें तो एक एक शेयर इस सेक्टर में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप एक शानदार पीएमएस चला रहे हैं आजकल, जिसके रिटर्न्स में काफ़ी ट्रैक करता हूं हर महीने, और पूरे बाजार को आपने धो रखा है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर इन सेक्टर्स के कोई पसंदीदा पिक्स हैं जो आपके पीएमएस में हो या ना हो, अगर आप हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ रिस्क क्या होता है कि ये बोलने के बाद ये फिर कोई आके ना बोले मुझे कि आपने ये कहा था, मैंने ले लिया और भाव वहां से 20% घट गया। ये केविएट के साथ मैं कह सकता हूँ, बिकॉज द रीजन इज दैट कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर मॉनिटरिंग, वी आर सीइंग, हम डेटा देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ होता है तो एक आम निवेशक के कंपैरिजन में हम लोग रूथलेस है इस चीज में कि यार ठीक नहीं है, निकल जाओ इसको। जैसे भारती लिया था हमने, भारती के जब तेजी स्टार्ट हुई थी 450 के आसपास, 560-70 हो गया था। अगर हमें कुछ नजर आई चीजें जिससे कि हमें वो कंफर्ट नहीं था, एंड हम वहां पर एग्जिट करके, आज भाव 520 रुपए। हालांकि टेलीकॉम की स्टोरी अभी भी बरकरार है। तो विद दैट केविएट, जैसे एक अल्काइल अमीन्स है इन द केमिकल स्पेस, दैट हैज, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर्स भी आए हैं, सब आउटलुक लुक्स वेरी स्ट्रांग, एंड वी हैव दैट इन आवर फंड। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। इन द फार्मा वी हैव आरती ड्रग्स, जो कि पिछले मेरे ख्याल 2 महीने में नियरली 4 गुना होने को आ गया, एंड मार्च के लोज से मेरे ख्याल से 7-8 गुना हो गया है वो, जो कि मेरे तजुर्बे में कोई भी शेयर मैं नहीं जानता। यूएस में एक शेयर लिया था हमने ओवर स्टॉक करके, जो 10 गुना है मार्च से, और आरती ड्रग्स है जो है 8 गुना मार्च से। बाकी तो मैंने अपने तजुर्बे में 4-5 महीने में 7-8 गुना होते ठीक ठाक शेयर को, मैंने पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा आज तक। तो आई मीन, आई एम नॉट सेइंग कि यहां से भी आपको ये 5 गुना हो जाएंगे, पर एटलीस्ट अभी तक तो ठीक है गाड़ी इनकी, और ठीक ठाक लग रहा है। बट अगेन, हम स्टोरीफाई नहीं करते किसी चीज को साहब, वी आर रूथलेस। नंबर्स जब तक ठीक है, हम दोस्त है, नंबर्स ठीक नहीं है तो हम निकल जाएंगे। नहीं बाप, तो नंबर जब तक सही है बढ़िया, और ये सारे स्टॉक्स ने बहुत पैसा बनाकर दिया है। मुझे याद है जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद आपसे हमारी चर्चा हुई थी इसी शो पे, तब आपने कहा था कि आपको जूम स्टॉक में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और इस तरह की स्टोरीज पैसा बनाकर देंगी, और क्या भागा ग्लोबल मार्केट्स में जूम का शेयर। और आज इनफैक्ट हमें आप ही से पता चला था सबसे पहले कि जूम में निवेश करना चाहिए। उसके बाद तो कितने लोगों ने देखिए जूम में पैसे लगाकर खूब पैसे बनाए। सर ये बताइए, दिवाली तक आपको क्या लगता है मार्केट कहां जाएगा? क्योंकि आप बुलिश हैं और बड़ा मजा आया, आपने पूरे इंटरव्यू में देखिए आगे के आउटलुक को और मजबूती वाला बताया। यहां से बाजार में दिवाली तक कितनी और तेजी हो सकती है? क्योंकि कई लोग अभी भी साइडलाइंस पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे थे करेक्शन का। करेक्शन तो आया नहीं, अब उनको लेना होगा। तो यहां से बाजार को आप दिवाली तक कहां देखते हैं सर? नहीं, तो इसमें कोई घबराने की बात क्या? मार्केट कौन सा साल के शुरुआत से 50% ऊपर हो गया साहब? सही है, वही है, 2-4% कमी है बेशक मेरे ख्याल से। जो हाईज हैं उसके इर्द गिर्द है, कोई थोड़ा कि हाई के 10-20-50% ऊपर हो गए कि अब घबराहट होनी चाहिए। ये तो एक मार्केट एक माया है कि मतलब कोई शेयर 100 की चीज हो, वो 20 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 20 का 40 हो तो लोग कहते हैं कि यार छूट गया ये शेयर, अब हम नहीं ले सकते।
तो इसका क्या मीनिंग है यार? यार 100 तो पहुंचा नहीं है, आपको लग रहा है तेजी आ गई यार। अभी जब 100 पार करेगा तब तेजी की बात करेंगे। तो अभी तो मार्केट वही पहुंचा है साहब जहां साल की शुरुआत में था, और हम कह रहे हैं यार रैली पूरी छूट गई, बुल मार्केट छूट गया। किस बात का बुल मार्केट? बुल मार्केट शुरुआत तब होगी साहब जब ये 40,000 सेंसेक्स निकल जाएगा ठीक से ठोस। और आप देखें तो स्मॉल कैप तो ऑलरेडी ईयरली हाई पर पहुंच गया है, तो वहां पर आप देखें तो एक नई तेजी की शुरुआत है। नई कंपनियां हैं जो 2017-18 की तेजी की कंपनियां थी, अब इस बार नहीं है। इस बार नई कंपनियां हैं स्मॉल कैप में भी। जी हाँ। तो पूरी रैली की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। रैली में एज आई हैव सेड एंड आई एम रिपीटिंग दिस विद माय फुलेस्ट कन्विक्शन दैट कि मैंने 30 साल में इतनी लॉजिकल बुल मार्केट नहीं देखी साहब। सही बात है। और ये इलॉजिकल हो जाएगा कभी ना कभी जाके, इतना भी कह देता हूं, लेकिन फिलहाल इलॉजिकल नहीं, फिलहाल लॉजिकल है। लॉजिकल चीजों पर हम खेल सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कोई मिस आउट ऐसा नहीं हो गया कि मिस आउट हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक ठाक एक सेंसिबल डाइवर्सिफाइड, अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए जिसमें कि 2-5 सेक्टर्स के चुनिंदे शेयर आप रखे। ऐसा नहीं कि जाके सारे शेयर सर हमने तो बजाज फाइनेंस में डाल दिया या HDFC, वो सब बेवकूफी ना करें। अगर आप सेंसिबली चले, 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाए, आपको किसी की जरूरत नहीं है साहब, आप खुद ही कर लो इस चीज को, तो क्या दिक्कत है? बढ़िया लगा सर, धन्यवाद आपका हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए। यहाँ से तेजी और जारी रहेगी और डाइवर्सिफाइड करके आप आपको हमने टाइम इसलिए निकाला क्योंकि शैल जी से लंच का एक और हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, बस एक ही मकसद था सर, वो मकसद हो गया, बस बात खत्म। तो शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे लिए टाइम देने के लिए, धन्यवाद सर। और कॉन्फिडेंस आपका देखकर मजा आ गया सर इस बार फिर से। तो अच्छी रैली। और ये मुझे याद है शंकर जी जब लॉकडाउन में भी हमारे साथ आए थे तब भी उन्होंने कहा था देखिए पैसा इक्विटी मार्केट में ही बनने वाला है आपका और खूब बनेगा, और देखिए वही होता हुआ नजर आया। इसलिए आज हमने सबसे पहले आगाज किया उनके साथ। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।